नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जुड़ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक प्रश्न के साथ। यह प्रश्न हमारे एक मित्र ने कुछ दिनों पहले हमसे पूछा था, जिज्ञासावश पूछा था। प्रश्न है कि हमारे देश में, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? क्या हम शुरू से इस पूजा को करते थे या इसके पीछे का वो है? कृपया बताइए। आज हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। प्रारंभिक वैदिक काल, हमारे कालखंडों को दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल करके डिवाइड किया गया है। तो प्रारंभिक वैदिक काल में दोस्तों हमारे ऋषि मुनि निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही पूजा किया करते थे, ओम की पूजा किया करते थे, वेद मंत्रों का पाठ किया करते थे तथा अग्नि के माध्यम से हवन किया करते थे और देवताओं को, ब्रह्म को प्रसन्न किया करते थे। उसके बाद दोस्तों आया उत्तर वैदिक काल। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, प्रांत नगर स्थापित होने लगे, राजा महाराजा बनने लगे। तो जब आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि इन व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो, इनका धर्म कैसे हो। क्योंकि हर कोई तो ऋषि मुनि नहीं बन सकता था, हर कोई तो वन में जाकर ध्यान समाधि इन सारे क्रियाकलापों में लिप्त नहीं हो सकता था। अगर ऐसे होने लग जाए तो संसार भी नहीं चल पाएगा। यह शक्ति, यह प्रेरणा तो भगवान कुछ कुछ विरले लोगों को ही देता है। तो ऋषि मुनियों ने उनके कल्याण की सोची। प्रारंभिक वैदिक काल में यही प्रथाएं चलती रहीं। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों पुराण लिखे गए, उपनिषदों का विस्तार हुआ, वेदांत आया और उसके साथ ही आई सगुण पूजा, जो दोस्तों वेदांत की द्वैत शाखा है, जिसमें सगुण भगवान की पूजा की जाती है। तो हमारे ऋषि मनीषी तो पहले ही जान चुके थे, भगवान निर्गुण है, निराकार है, वह परम पिता परमेश्वर है। ब्रह्म वह चीज है दोस्तों जो दिखती नहीं है, लेकिन उसके बगैर कुछ संभव भी नहीं होता। ब्रह्म के बगैर यहाँ कुछ संभव नहीं है, आप विचार कर कर देख सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि इस विचार को पहले ही जान चुके थे। अब जब जनसंख्या का विस्तार हुआ, हर कोई ऋषि मुनि महात्मा नहीं बन सकता था। तो हमारे ऋषि मुनियों ने विचार किया, ध्यान किया कि जब ये संसार इतना सुंदर है, इसमें इतने इतने सुंदर स्त्री हैं, पुरुष हैं, स्थान हैं। आप पहाड़ों पर जाइए, कितने सुंदर सुंदर मनोरम स्थान हैं, पुष्प हैं, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती हैं। तो क्योंकि हर चीज के पीछे एक कर्ता होता है, उसको तो हमारे ऋषि मुनि पहले ही समझ चुके थे कि ये ब्रह्म के बगैर चीजें संभव नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जिन्होंने यह सारी चीजें, इतनी सुंदर चीजें बनाई हैं, वह खुद कितना सुंदर होगा। यह चीज मन में कल्पना कर कर दोस्तों सुंदर सुंदर मूर्तियों के विग्रह बनाए और उन्हें मंदिरों में स्थापित किया, जिससे यह समाज का धर्म ना छूटे। वह सुबह और शाम मंदिर में जाकर अपना धर्म कर सके, अपने धर्म को आगे बढ़ा सके तथा दिन में बचे हुए टाइम में अपना जीवनोपार्जन करने के लिए कुछ कार्य कर सके, जिससे उसके पास कुछ अर्थ आए और व्यवस्था चलती रहे। तो इस तरीके से दोस्तों मूर्ति पूजा भारत में उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी। दोस्तों, आप चाहें किसी की भी पूजा करिए, सगुण की पूजा करिए, चाहे निर्गुण की पूजा कीजिए। उपनिषद कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, परमात्मा परमेश्वर एक ही है। चाहे आप उसे द्वैत की नाव में बैठकर उस तक पहुंचना चाहें या आप अद्वैत की नाव में बैठकर परम पिता परमेश्वर तक पहुंचना चाहें, ब्रह्म एक है, वही निर्गुण है, वही सगुण है, जो अपने भक्तों के लिए सगुण हो जाता है, श्री राम बन जाता है, श्री कृष्ण बन जाता है।
वही ब्रह्म है, वही सत्य है। सत्यम वदम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो आप चाहें सगुण की उपासना करें चाहे निर्गुण की, पहुँचेंगे आप उसी परमपिता परमेश्वर तक। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक करें। आप कमेंट करके भी हमसे अपने प्रश्न, अपनी बात कर सकते हैं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, नमो नारायण।